Hi guys, Shrita this side and welcome back to our YouTube channel. This video is something which is different from our daily topics जिस पे मैं कभी बात नहीं करता. It's related to the incident which happened on Saturday. ओल्ड राजेंद्र नगर में जो राउस IS अकेडमी है वहाँ पे जो 3 लोगों की डेथ हुई एंड वैसे आई प्लान नॉट टू मेक वीडियोज ऑन सच टॉपिक्स एंड मैं कभी पॉलिटिकली एक्टिव चीज़ों को नहीं अपने चैनल पे डालता बट यू नो विद टाइम चीज़ें बदलती है और सिचुएशंस ऐसी होती है जो आपको फोर्स कर दे एंड एक ऐसी सिचुएशन आज है आई मीन आई लॉस्ट वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इन दैट फ्लडिंग तानिया सोनी एंड वी वर बैचमेट्स वी यूज टू स्टडी टुगेदर हम दोनों का सेम कॉम्बिनेशन था एंड सब कुछ सेम था आई मीन फ्रॉम जी सेक एवरीथिंग वॉज सेम एंड इवन लाइक वी यूज टू बी वेरी गुड फ्रेंड्स मैं उसे बहुत परेशान करता था एग्ज़ाम्स के टाइम हो या उससे पहले हो वी हैव ग्रेट मेमोरीज एंड शी वॉज समवन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी चाहे वो क्लास हो या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो शी ऑलवेज यूज टू टेक पार्ट इन कॉलेज एक्टिविटीज़ डांस या फिर अपना कहीं पे भी सपोर्ट देना हो टीचर्स के साथ उसका बहुत अच्छा बॉन्ड था स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था तो समवन जो कि एक प्योर सोल होती है जो बहुत ही ज़्यादा जेंटल काइंड एंड कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकती ऐसी थी हमारी तान्या शी वाज समवन जो जिसके पास आप कभी भी जा सकते हो मदद के लिए एंड शी विल नेवर से यू आर नो एंड शी वाज अ जेम ऑफ अ पर्सनालिटी एंड ये चीज़ मैं नहीं उसके जितने भी लोग हैं जो उसको जानते थे ये कंफर्म कर सकते हैं एंड यस वी इवन प्लान्ड आई मीन उसका यूपीएससी का ड्रीम था बट एट द सेम टाइम हम दोनों सोच भी रहे थे कि मास्टर्स करेंगे पॉलिटिकल साइंस में हमारे बैचलर्स के बाद बट यस सो उसके लिए भी हम प्लान कर रहे थे हमारे हमने सीयूईटी भी साथ में ही दिया था बट इवेंचुअली वो हो नहीं पाया तो शी वेंट इनटू दिस एकेडमी राउस की यूपीएससी के लिए but destiny had some other plans and out of the 3 people who died one of the persons was her and that's very horrible and terrifying to imagine कि क्या बीती होगी एंड अगर मैं पूरा इंसिडेंट बताऊं तो द थिंग वाज कि ओल्ड राजेंद्र नगर इज़ वेरी कंजस्टेड प्लेस पतली पतली गलियां हैं और वहाँ का सीवेज सिस्टम जो है सबसे बड़ा फॉल्टी उसे माना जा रहा है क्योंकि जैसे ही वो फटा एंड उस चीज़ की वजह से जो गेट था राउस अकेडमी का वो टूट गया एक तेज कार की वजह से वो गिर गया एंड देन सारा पानी अंदर जाने लग गया कुछ सैटरडे के अंदर ये 7 बजे की बात है एंड धीरे धीरे जो है पानी बेसमेंट में जो है भरने लग गया बेसमेंट की भी बात यह है कि वो 2 लेवल के बेसमेंट थे मतलब एक बेसमेंट में तो आपका ये था कार पार्किंग था उसके नीचे जो थी लाइब्रेरी थी तो लाइक इतना नीचे बच्चों को जाना पड़ता था लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए एंड दैट प्लेस वाज फुली साउंड प्रूफ वहाँ पे ऐसे कांच लगे हुए थे बायोमेट्रिक से एंट्री होती थी बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड जगह थी और एक ही एंट्री एग्जिट थी साथ में वो जगह जो थी पूरी इलीगल थी एंड दैट्स नॉट जस्ट विद राउस ये जितने भी आईएएस एकेडमी के कोचिंग सेंटर्स है हर जगह पर लाइब्रेरी है बेसमेंट में विच इज़ इलीगल बट लोग करते हैं पैसा बचाने के लिए और जस्ट टू गिव एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दिखाने के लिए कि हमारे पास ये है आप हमारे पास आओ कुछ लोग करते हैं हर चीज़ इलीगल है और पुलिस वालों को भी पता है इवन एक महीने पहले 26 जून के आसपास एक कंप्लेंट भी फाइल हुई हुई है पुलिस के पास कि इस तरह की कुछ चीज़ें हैं कुछ बड़ा खतरा हो सकता है इसको आप प्लीज़ देखिए तो ये सब चक हो रहा है और इसके साथ ये जो बेसमेंट में इसमें हमेशा पानी जाता है थोड़ा बहुत जो इस बार गया वो फ्लडिंग थी वो 12-12 फीट तक पानी भरा हुआ था पर हमेशा भी यहाँ पे पानी जाता है हमेशा यहाँ पर थोड़ा गीला हो जाता है फ्लोर बट नो वन रियली केयर्स कि जब तक किसी की जान नहीं जाती तो क्या फ़र्क पड़ता है सो दैट्स हाउ सिचुएशन वाज एंड धीरे धीरे पानी बढ़ने लगता है ना उधर ड्रेनेज का कोई सिक्योरिटी है ना मतलब ना उस ड्रेनेज का कोई सिस्टम है ना फायर सिक्योरिटी है आने जाने का रास्ता एक है जहाँ से पानी जा रहा है वहीं से बच्चे ऊपर आ सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है एंड इन सब के चक्कर में बच्चे जो है नीचे फंस जाते हैं जैसे ही गेट्स टूटते हैं और जैसे ही पानी अंदर जाने लग जाता है एंड मैं भी उस लोकेशन पे गया था एंड आई गॉट टू नो कि कुछ लोगों से ही कि तान्या और जो उसके दोस्त थे वो पहले आने
वाले थे उस जगह से पहले ही निकलने वाले थे, बट फिर उन्होंने सोचा कि एक और चैप्टर करते हैं, और वो एक और चैप्टर के अंदर फ्लडिंग स्टार्ट हो गई, एंड देन एवरीथिंग गॉट वर्सन. सो ओके, दैट्स, आई डोंट नो व्हाई गॉड चोज हर एंड ऐसा क्यों हुआ, बट ऐसा भी कहता है ना कि ज़्यादा अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुला देते हैं. मे बी दैट्स द रीज़न, बिकॉज आई स्टिल कान बिलीव कि वो नहीं है. अभी उसकी बर्थडे गई थी कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले, एंड हमने ग्रीटिंग्स विश किए थे, बट आई नेवर न्यू कि ऐसा कुछ होगा. एंड द फैक्ट बीइंग कि लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल, आपको अगर पता भी हो तो आप कुछ कर नहीं सकते. आई मीन लिटरली कांट थिंक कि उसकी फैमिली के साथ क्या बीत रही है, उसके साथ क्या बीत रही है. शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, जो हमने साथ में एमए के अंदर अपना भी सोचा था, साथ में पॉलिटिकल साइंस का हम परस्यू करेंगे, एंड वी यूज्ड टू डिस्कस थिंग्स कि अच्छा सीयूटी देते हैं, सीयूटी फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन. दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही ड्रीम था हमारा, बट ओके, वो स्कोर्स मैच नहीं हुए तो नहीं कर पाए, एंड देन वो अपना यूपीएससी में लग गई, एंड आई चोज अ डिफरेंट स्ट्रीम. बट या वी वर रियली क्लोज, एंड द फैक्ट बीइंग कि हम एक दूसरे के पहले फ्रेंड्स थे कॉलेज के अंदर. ऑनलाइन हमारा कोरोना बैच था, तो वी यूज्ड टू टॉक ऑनलाइन, उसकी भी बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज है. एंड शी वाज अ वेरी स्वीट पर्सनालिटी, जो भी कहो. आई मीन आई लेजिट कांट बिलीव कि ऐसा कुछ हुआ है, बट या दैट्स व्हाट रियलिटी इज. एंड देन यस, जैसे ही पानी फ्लड होता है, बच्चे बाहर आने चाहते हैं, पर वो पानी का जो फ्लो है उसके साथ जो बहुत ही गंदा सीवेज का पानी है, वो चीज़ों को और मुश्किल बना देता है. और एट द सेम टाइम वो पूरी जगह बुक्स से, चेयर से भर जाती है, फर्नीचर से, जो विजिबिलिटी भी ज़ीरो कर देता है बच्चों को बाहर निकलने के लिए, और साथ में मुश्किल भी कर देता है. बहुत सारा ऐसे आपको चैलेंजेस आते हैं बाहर निकलने के लिए उस कीचड़ वाली जगह से. तो ये सब चीज़ों के बीच में 3 लोग जो हैं वो फँस जाते हैं. बट एट द एंड अब ये चीज़ हो गई, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? आई मीन व्हॉम टू ब्लेम, एंड ये क्या है जिससे आगे ना हो? तो इसका सिंपल सॉल्यूशन यही है, ये जो इल्लीगल बेसमेंट्स में जो हर आईएएस अकेडमी में हो रहे हैं, कोचिंग सेंटर में, लाइब्रेरी, उनको बंद किया जाए, उनको सील किया जाए. साथ ही में जो सीवेज का सिस्टम है, इस पे प्रॉपर चेकिंग हो, और चेक किया जाए कि ये हमेशा साफ हो रहे हैं. जो पता चला कि 10-15 दिन से सीवेज नहीं हो रहा था क्लीन, और बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, पीपल यूज टू कंप्लेन टू द अथॉरिटी, मेयर के पास एंड एमसीडी पे, पर कुछ हो नहीं रहा था. दैट्स नीड टू बी सॉर्टेड आउट, क्योंकि हमेशा द थिंग इज कि हमें पता होता है दिक्कत क्या है, पर कोई करता नहीं है. 26 जून को, एक महीने पहले पता था कि बेसमेंट में कुछ होने वाला है, पर कुछ हुआ नहीं. 10-15 दिन से सीवेज की सफाई के लिए बोल रहे थे, वो कुछ हुआ नहीं. तो द थिंग इज दैट we as people know कि कुछ गलत होने वाला है. We want to rectify it, but the system is very slow, और the system is corrupt. अब चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हो जिन्हें पता हो कि बेसमेंट में कुछ गलत हो रहा है, पर फिर भी वो कुछ करते नहीं है, या वो जो भी उनकी पहुंच है, लोगों की हाई पर्सनालिटीज जो ये आईएएस अकेडमी चलाती है, ये कुछ उनको रोकने नहीं देती. दैट्स नीड टू बी सॉर्टेड एंड चेक अपॉन. साथ में दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी सीरियस. अभी कुछ एक महीने पहले ही पटेल नगर, अगेन अ पार्ट ऑफ ओल्ड राजेंद्र नगर में, एक अगेन आईएएस ऑफिस एस्पिरेंट की डेथ हो गई थी ड्यू टू करंट. लोहे के गेट से उनको आया था, उनकी डेथ हो गई. तो अगेन जो इतने ज़्यादा तार फैले हुए हैं और कोई उनका करेक्ट इनपुट नहीं है, ऐसे ही बस हवा में चल रहा है, उनको सही करने की ज़रूरत है. क्योंकि एट द एंड ये जो जगह है, यहाँ से ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं. आई मीन साउथ, मुंबई, पुणे, तेलंगाना, केरला, दिस इज द प्लेस जहाँ से दूर दूर से बच्चे दिल्ली पढ़ने आते हैं. एंड अगर उन्हें ऐसी अच्छी फैसिलिटीज़ ना मिले, अगर उनकी लाइफ की कोई कीमत नहीं है, देन इट्स नो वर्थ इट ऐसी एग्जामिनेशन को भी परस्यू करने का, जो आप इंडिया के लिए कुछ सर्व करना चाहते हैं. अगर एट द एंड गवर्नमेंट जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं, वही आपके सेफ्टी के लिए कुछ स्टेप्स नहीं उठा रही, दैट्स द बिगेस्ट थिंग. नाउ द कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी कि ये जो भी रिस्पॉन्सिबल है पर्सन, चाहे वो ये अकेडमी के ओनर्स हो, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो एमसीडी हो, इन सब को चेंज किया जाए, इन सब को एक अच्छा लेसन मिले कि आगे से कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए. और यस, लेट्स कम टुगेदर एज स्टूडेंट्स, क्योंकि एट द एंड ये जो लोग हैं, ये बच जाते हैं, इनको कुछ नहीं होता. यस्टरडे ऑल्सो व्हेन आई वेंट टू द प्रोटेस्ट साइड,
मुझे एक कोई टीचर नहीं दिखा, मुझे एक कोई पॉलिटिशियन नहीं दिखा, मुझे कोई नहीं दिखा. इट वाज ओनली द स्टूडेंट्स हु वर ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ, हु वर प्रेइंग फॉर देम, हु वर प्रोटेस्टिंग, हु रेज देयर वॉइसेस. और कोई नहीं था. इंडिया बीइंग अ प्लेस जहाँ पर 65% पॉपुलेशन जो है हम यूथ की है, अगर वहाँ पर यूथ की बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर हाउ डज दिस मेक सेंस. एंड इतनी मुश्किल सिचुएशंस में जहाँ पर चारों तरफ आपका वो जो सिचुएशन थी ओल्ड राजेंद्र नगर में, कीचड़ है, पानी की कमी है, स्टूडेंट्स यूज टू हैंडल एवरीथिंग, वो खुद का पानी या खाना सब खुद कर रहे थे. देयर इज नो हेल्प फ्रॉम एनीवन. और स्टूडेंट्स को पढ़ी भी क्यों है अगर करनी ही नहीं है, अगर कोई पॉलिटिशियन उनके साथ नहीं है तो क्यों कर रहे हैं. तो वो एक मोटिवेशन जो स्टूडेंट्स में दिख रहा है, वो हमें हर पॉलिटिशियन में भी चाहिए जो सच्ची में स्टूडेंट्स के लिए और सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है. एंड यस, at the end all I'll say is it's a very deep loss for me, for our college, Maharaja Agreshin College, for their parents. And it's not just Tanya, or it's not just the other two people who lost their lives. The reality being कि ये सिर्फ दो तीन लोग नहीं है, रियलिटी में नंबर ये बड़ा है, बट न्यूज़ में कुछ दो तीन करके दिखाया जा रहा है. एंड दैट्स अगेन अ वेरी बिग प्लान कि इतना ही नंबर दिखाना है, बट रियलिटी इज़ डिफरेंट. तो ये जितने भी लोगों ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया है, वो खाली नहीं जानी चाहिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ डेथ जो कोई डिजर्व करना चाहता है. दिस इज़ अकाल मृत्यु. एंड ये जो चीज़ है, दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड. एंड अगर हम नहीं आवाज़ उठाएंगे, अगर हम आगे बात नहीं करेंगे, तो आई डोंट नो कि हमारे साथ ये वापस कितनी बार हो सकता है. तो प्लीज़ गाइज, ऑल आई वॉन्ट इज़ योर सपोर्ट. Please raise your voices. Please share this video with whomsoever you think is the right person. Please, do everything in your hands ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें जस्टिस मिले. एंड मेक श्योर कि जो उनकी डेथ हुई है, आगे कभी और किसी की ऐसी सिचुएशन में डेथ ना हो. एंड yes, that's all we can hope for. And at this end, all I'll say is let's pray for their families, for the people who have gone to heaven, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले. एंड yes, we'll miss them. And at the end मैं थोड़ा सा clips भी share करूँगा. Yesterday when I went to, तो I asked one of the students and I'll also show how was the situation like, how were people protesting. So I'll add the clips in the end. And yes, I don't know really, अगर इस चीज़ को हम भूल जाते हैं कुछ दिनों में, तो फिर दैट्स नो पॉइंट कि ये जो हमारी यूथ है ये कुछ काम कर रही है. अगर हम इस चीज़ को ऐसे ही हल्के में लें और इस पर कुछ एक्शन ना लें, दैट वुड बी द बिगेस्ट शेम ऑन ईच ऑफ अस. सो आई बिलीव इट्स आवर टाइम नाउ कि ऐसा कभी ना हो. एंड प्लीज़ प्लीज़ डू समथिंग. एंड या, मे गॉड just bless the people. Om Shanti. Thank you.